Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसेस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Pisces in the month of August 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is beyond illusion. Current energies of your person is exhaustion. Intention of your person is comparison. Future action of your person, healing. Your energy, the burden, and future of this overall connection is thundering. Bottom of the deck is participation. Yeah, अजीब ही है आपके person तो. Pisces, very weird. मतलब why this healing? I'm not able to understand. Please clarify me the healing. This is कप्स की एनर्जी, बट ये हो क्या रहा है? सी, नाटक. आई टोल्ड यू इट इज अ नाटक. या चलिए, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको, मैं मान के चलिए 1 महीने के अंदर कांटेक्ट करें, कोई पॉइंट नहीं है. यू आर वेरी मच डन एंड एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्शन, बर्डन. मतलब आप दोनों की ही बहुत सिमिलर एनर्जीज आई हैं. आप दोनों ही परेशान हो इस रिश्ते से. एंड मतलब आप लोग का वर्ज है ब्रेकअप में. बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज हैं पाइसेस. ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज बियॉन्ड इल्यूजन. वेरी नाइस एनर्जी. मतलब नाइस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर सोल. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप बहुत सी चीजें रियलाइज कर रहे हो पाइसीज, कि ये जो रिश्ता था मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में, वो डे वन से सही नहीं था. आपको डे वन से रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, और अब जब सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है, अब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है पाइसीज दैट या मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई, ये कैसा ही इंसान था, मैंने अपना टाइम एंड एनर्जी क्यों इन्वेस्ट किया. एक होते ना आंखें खुलना. प्यार में तो अंधे हो जाते हैं लोग. आपकी आंखें खुल चुकी हैं कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम एंड एनर्जी, और ये मैंने किस इंसान के ऊपर अपना वक्त और सब कुछ इन्वेस्ट किया. आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन सब का कोई पॉइंट नहीं, जितना मैंने एनर्जी दी, सब दिया, अब इसका कोई पॉइंट नहीं. तो आपकी आंखें खुल रही. सेम गोज विथ योर पर्सन. आपका पर्सन को भी ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि मैं और पाइसीज कंपैटिबल है ही नहीं. हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है. हम लोग बहुत अलग प्रकार के लोग हैं. एंड ये रिश्ता चलने नहीं वाला. एक वो होता है ना रियलाइजेशन होना, वो एक रियलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मतलब एक वो होना, अंडरस्टैंडिंग होना, समझना कि ये जो रिश्ता था मेरे पाइसीज के बीच में, हम दोनों के बीच में, वो सही नहीं था डे वन से. सो दैट इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. कोई नेगेटिविटी नहीं है कि नेगेटिव हो रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, नो. बट एक सेटबैक, एक रियलाइजेशन हो गया कि नहीं यार, ये इंसान ठीक नहीं, ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है. और वो आप दोनों की एनर्जी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू. एग्जॉशन, यार ये बहुत सेम जो मैं यहाँ बोलूंगी, सेम आपकी एनर्जी है. दोनों की सिमिलर एनर्जी है. तो यहाँ एग्जॉशन की एनर्जी है. दे आर, पहली बात तो इनके करियर में, इनके वर्क लाइफ, इनकी पढ़ाई लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही. उसमें तो ये बहुत स्ट्रेस्ड हैं, वो तो अलग पॉइंट है. रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ये एकदम परेशान हो चुके हैं. परेशान हो चुके हैं ये कि यार मैंने इतना एफर्ट डाला पाइसीज के लिए, ये वो सब कुछ किया, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं थक चुका. आप दोनों की एनर्जीज एकदम नेगेटिव हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. करंट एनर्जीज में ऐसा है कि मुझे माफ करो, मुझे मुझे बात करने का, मैटर सॉर्ट आउट करने का कोई शौक नहीं. लाइक आई सेड, 1 महीने के अंदर कांटेक्ट हो रहा है. सो करंट एनर्जीज में जितनी भी कलें हुई, प्रॉब्लम्स हुई, लाइक दे आर इमोशनली, मेंटली ड्रेन्ड. बहुत ड्रेन्ड हो चुके हैं. और मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आके एफर्ट करेंगे या इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे अब हो चुका है.
दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू, और वही सेम एनर्जी आपकी है। बात करी जाए इंटेंशन की, कंपैरिजन, अब आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों? एक तो लाइक आई सेड कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे हैं, दूसरा है ये इंसान आपको बहुत से लोगों को कंपेयर करता है, बहुत से लड़के लड़कियों को कंपेयर करता है। अरे दूसरे की बहू तो ये करती है, दूसरे का पति तो ये करता है, ये होता है, बॉयफ्रेंड ये करता है, गर्लफ्रेंड। तो इंटेंशन में बर्डन है, बट कंपैरिजन अभी भी चल रहा है कि पाइसीज तुम तो ऐसे हो, पाइसीज तुम तो वैसे हो, ये है वो है। तो इंटेंशन में अभी भी कंपैरिजन चल रहा है कि आप कितने बेकार इंसान हो, वो कितना अच्छा इंसान है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट कंपैरिजन चल रहा है। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, देयर फ्यूचर एक्शन, हीलिंग क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सोर्ट्स। ये इंसान अपनी हीलिंग करते हुए दिख रहा है पाइसीज। ये इंसान आपको मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर कॉन्टैक्ट होगा, ये आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं, ये आपसे फाइनल ब्रेकअप करते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर फ्यूचर एक्शन, दे आर गोइंग टू एंड दिस कनेक्शन। ये अगर आपको लग रहा है क्या ये एफर्ट करेंगे, क्या हमारा रिश्ता फिर से अच्छा होगा, क्या सेकंड चांसेस, रीयूनियन, ये मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इनसे ब्रेकअप करने के बाद ये अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हुए दिख रहे हो। देखो इस केस में ना पाइसीज, इस केस में क्लियर कट ये दिख रहा है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट लोग हो, आप दोनों का टेम्परामेंट बहुत अलग है। और डे वन से आपको तो ये बात पता थी पाइसीज की यार इसके साथ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है, और यही हुआ है। सिंपल, इसमें इसमें शॉक होने वाली या कुछ होने वाली बात ही नहीं है। जो बताऊं, मैं एक चीज बताऊं, एंड ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी और सबके मतलब जितनी मैं रीडिंग्स करती हूँ ये नोटिस किया कि जो चीजें, जो इश्यूज आपको रिलेशनशिप में 1 हफ्ते में, 1 महीने में आपको प्रॉब्लम्स देती हैं, वही जड़ होता है ब्रेकअप का, वही जड़ होता है अलग होने का। और वही दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी पाइसेस। आप भी परेशान हो, बर्डन, आप बर्डन हो, आपको लग रहा है कि बहुत आप परेशान हो मेंटली इमोशनली, आप भी एक सेम टू सेम एनर्जी। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि दोनों की सिमिलर एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट आप भी मेंटली इमोशनली डन हो गए हो। पाइसीज, यू नो द रियलिटी कि इनके साथ नहीं कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से जितना जल्दी सिचुएशन एक्सेप्ट कर लो उतना बेटर, और एल्स गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। मेरे हिसाब से आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स भी आपको समझा समझा चुके हैं कि ये इंसान ठीक नहीं है आपके लिए। यू गाइज आर टू डिफरेंट पीपल। और मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान बेकार है, यूजलेस है, नो। आप दोनों का नहीं बना, नहीं जमा, और होता है, इट्स ओके। अब फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज थंडरबोल्ट। देखो अगर आप पीछे पड़े रहोगे, अटैच रहोगे, अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करे रहोगे, तकलीफ होगी सिर्फ और सिर्फ आपको। यहाँ पे वही दिख रहा है थंडरबोल्ट। यहाँ मुझे बहुत गंदी वाली लड़ाई दिख रही है, वेरी बैड फाइट। मुझे फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा, और आप लोग सफर कर रहे हो एटलीस्ट 1 साल, 5 मंथ से लेकर 10 मंथ्स तक आप दोनों सफर कर रहे हो। फ्यूचर एक्शन तो मुझे कोई फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा है। मुझे तो बहुत, जितना पीछे पड़े रहोगे आप उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। यू रियली नीड टू रिलीज दिस एनर्जी एंड जस्ट मूव ऑन। या ये नहीं, आप दोनों का तो नहीं जमेगा जितना मुझे दिख रहा है। आप दोनों ही बहुत अलग प्रकार के लोग हो, बहुत ही अलग प्रकार के लोग हो, एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं पाइसीज। जरूरी नहीं है जिसके साथ आप रिश्ते में हो उसके साथ आपका फ्यूचर हो या उसके साथ ही आपका सब कुछ जमे, एंड दिस डज नॉट लुक लाइक दैट। ठीक है पाइसीज, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।